नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने भीलवाड़ा के भाजपा कार्यालय में आपातकाल काला दिवस पर संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। संगोष्ठी में सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, जब्बर सिंह सांखला, गोपाल लाल खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली और पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार जिस तरह से फोन टैपिंग कर रही है, वह लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध है। मैंने इसलिए कहा कि ये जो घबराहट, ये जो बौखलाहट, ये जो खिसियाहट और जो खींच महेश जोशी और आदरणीय डोटासरा साहब के शब्दों में दिखाई दे रही है, यह बेवजह नहीं है। महेश जोशी कानून के ज्ञाता हैं और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि इसकी निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार का दोष सिद्ध होगा और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को जाना ही पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने जिस मुकदमे की चर्चा और वॉइस सैंपल मांगने की आदरणीय महेश जोशी ने की, वो मुकदमा 15 दिन बाद ही विड्रॉ कर लिया गया। अब विड्रॉ करने के बाद भी राजस्थान की पुलिस मुझसे वॉइस सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार हूं। एक तरफ तो दिल्ली की पुलिस महेश जोशी को तलब कर रही है और वो नहीं जाने की बहानेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे पर कोई मुकदमा नहीं है। राजस्थान के किसी जिले की पुलिस यदि मुझसे पूछताछ करना या वॉइस सैंपल लेना चाहती है तो मैं सहज तैयार हूं। उन्होंने भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर हो रही बयानबाजी के सवाल पर कहा कि भाजपा अनुशासन के साथ में काम करने वाली पार्टी है। भाजपा कभी पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने नहीं रखती। जो भी इस संगठन के खिलाफ जाकर बयान देंगे, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। इस कोरोना के आपदा के समय जब सारी दुनिया वैक्सीन के लिए लाइन लगा करके खड़ी थी और उस देश में, जिस देश में 80-80 साल तक वैक्सीन के लिए सामान्य मानवी ने इंतजार किया, उस देश में वैक्सीन का निर्माण हो सकेगा। हम सब लोगों को निश्चित रूप से गौरवान्वित होना चाहिए मित्रों कि हमारी चुनी हुई सरकार थी, हमारा नेता नरेंद्र मोदी था। अमेरिका में जिस दिन जो है वैक्सीन बनाने का काम प्रारंभ हुआ, भारत में भी उसी दिन वैक्सीन बनाने का काम प्रारंभ हुआ। इस शती में एक बार आने वाली सबसे बड़ी चुनौती थी जिसने मानव मात्र के अस्तित्व को हिला करके रख दिया था। और जब ये लिखा जाएगा तब साथ में ये लिखा जाएगा कि इस पर काबू टीकों की बदौलत पाया गया और पा सके। और टीकों की बदौलत जब जिस बीमारी पर काबू पाए, उसमें दुनिया को जिनका यशस्वी उद्बोधन मंच पर आसीन। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ में काम करने वाली पार्टी है। जो लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी ने स्पष्ट संदेश अभी 2 दिन पहले अपनी बातचीत में किया था। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपराएं नहीं है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को पहले कोई व्यक्ति खुद अपने आप में स्वघोषित उम्मीदवार हो जाए। और कांग्रेस के लोगों को तो इस बारे में चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। जिस दिन सरकार सत्ता में आई है, उससे पहले दिन से ही जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी आपसी विग्रह का शिकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुल प्रदेश में 1 करोड़ लोगों का है। इसमें 3 विधायक या 3 पूर्व विधायक मिलकर के कोई बयान दे, उसे भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के रूप में नहीं देखा जा सकता। और जो लोग भी इस तरह की अनगल बयानबाजी करते हैं या कर रहे हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप उन सबसे निश्चित रूप से उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। इसमें सनद रहे, इसमें किसी तरह की किसी को भी कोई गलतफहमी रखने की आवश्यकता ही नहीं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काशीपुरी में जनसंघ के संस्थापक भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय जगबीर सिंह चौधरी के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने माधव उद्यान में पौधारोपण भी किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का यदि समाज कद्र करके अपने हाथ में लेगा, तभी इसका संरक्षण सुरक्षित हो पाएगा। जल, जमीन और जलवायु के आंदोलन को आज जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। नदी से नदी जोड़ने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि देश भर में 31 लिंक हमने तैयार किए हैं जिससे पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। उनमें कुछ मुख्य लिंक की डीपीआर भी बना ली गई है। जल राज्यों का विषय है और उनके बीच सहमति बनाने की आवश्यकता है। हमने अभी उत्तर प्रदेश के केन और बेंदुआ नदी के बीच, जिससे मध्य प्रदेश के सबसे सूखा क्षेत्र बुंदेलखंड में जल समृद्धि होगी, इसमें 15 साल बाद अब जाकर सहमति बन पाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मानता हूं कि ये विषय
जब समाज अपने हाथ में ले इनकी जिम्मेदारी को, इनके संरक्षण को समाज अपने हाथ में ले लेगा, तभी इनका संरक्षण सुनिश्चित हो पाएगा। तो जल के आंदोलन को, जंगल के आंदोलन को, जमीन के आंदोलन को, जलवायु के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचार परंपरा से आती है, उस विचार परंपरा के सभी घटक इन सारे विषयों के संरक्षण के लिए और इन विषयों को लेकर के जन जागृति के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी देश भर में वृक्षारोपण का ऐसा कार्यक्रम लिया है। मैं ये मानता हूँ कि जब समाज के सब घटक मिलकर के ऐसे विषयों के संरक्षण के लिए काम करते हैं तो निश्चित ही सर, काफ़ी दिनों से प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई थी और देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि देश में नदी से नदी जुड़े। आपको ये जिम्मेदारी दी। भीलवाड़ा जिले के एक सरपंच से वार्तालाप करते हुए भी कहा कि हमने जल की कमी को समझते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को बनाया। क्या योजना सर नदी से नदी जोड़ने की आगे? देखिए, देश में डेफिसिट बेसिन, जहाँ पानी की कमी है, ऐसी नदियों में जहाँ हर साल बाढ़ आती है, उन नदियों से पानी ट्रांसफ़र किया जा सके। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सपने को देखा था। एक टास्क फोर्स बाद में, जब यूपीए की सरकार के बाद में, जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए के मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब बनाई गई। देश भर में ऐसे 31 लिंक आइडेंटिफाई किए गए जहाँ सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उनमें से जो प्रायोरिटी लिंक्स हैं उनकी हमने डीपीआर बना दी है। लेकिन क्योंकि भारत के संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्यों को ही प्राथमिक तौर पे आपस में उसके लिए सहमति बनाने की आवश्यकता है। एक लिंक जिसके ऊपर पिछले 15 सालों से इसके लिए काम कर रहा था, उत्तर प्रदेश के केन और बेतवा नदी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो सबसे सूखा क्षेत्र है बुंदेलखंड, उसके जल समृद्धि के लिए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमने उसके लिए और जो है दोनों राज्यों के बीच में जो 15 साल से सहमति नहीं बन पाई थी, वो सहमति हमने बना ली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में नदियों के जोड़ने की जो क्रम है वो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। हरिद्वार यात्रा पर गए हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा राजस्थान के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने शुक्रवार को पूर्णमासी के उपलक्ष्य में पूज्य दादा गुरु बाबा शेवाराम के मासिक प्राकट्य उत्सव पर श्री राम शंकर आश्रम में संतों का भंडारा किया। इस अवसर पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत स्वामी महेश्वर दास, महंत रघुमुनि, महंत अद्वैतानंद, मुगामी महंत दामोदर दास कोठारी, महामंडलेश्वर कपिल मुनि, महामंडलेश्वर हरि चेतानंद, महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश दास, महंत प्रकाश मुनि, महंत गंगादास चौकीदास आश्रम, महंत रवि देव शास्त्री, महंत दिनेश दास शास्त्री, महंत सुतीक्षण मुनि, महंत श्रवण मुनि एवं अन्य कई महापुरुष व संत मौजूद रहे। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने जानकारी दी कि हर महीने पूर्णमासी के दिन भिलवाड़ा स्थित हरिसेवा उदासीन आश्रम में निराश्रितों व जरूरतमंदों के लिए भंडारा प्रसाद अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से कच्ची बस्तियों में वितरित किया जाता रहा है एवं संध्या काल में पूज्य बाबा शेवाराम साहब का मासिक प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर उन्होंने हरिद्वार मां गंगा के तट पर गंगा स्नान भी किया है। आश्रम के बालक संत गोविंद राम, बालक सिद्धार्थ एवं मुंबई से आए भक्त सुजल आडवाणी एवं हरिसेवा आश्रम के समस्त भक्त मंडल के साथ संतों का भंडारा किया। फोन टैपिंग मामले में राजस्थान में सियासत गुरुवार को और गर्मा गई। सुबह कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा कहा और रात को शेखावत ने जोशी को उन्हीं की भाषा में भविष्य का भगोड़ा बता दिया। उनके हमले का जवाब उन्हीं की भाषा में दे दिया। एक दिवसीय दौर पर भिलवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आज महेश जोशी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत भगोड़ा है और ऐसे नारे भी शायद पीसीसी अध्यक्ष की प्रेजेंस में लगे हैं। शेखावत ने भगोड़े शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि आप डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए, भारत की कानून दंड संहिता उठाकर देख लीजिए। जिस व्यक्ति को पुलिस ने समन किया हो, यदि वो हाजिर नहीं हो तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है या भगोड़ा माना जा सकता है या मफरूर माना जा सकता है, या जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा हो, सजा होने से पहले वो लापता हो जाए तो उसे भगोड़ा कहा जा सकता है। महेश जोशी जी ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि गजेंद्र सिंह भगोड़ा है और ऐसे नारे भी शायद पीसीसी अध्यक्ष की प्रेजेंस में लगाए गए। देखिए, जो सामान्य परिभाषा भगोड़ा की है
आप डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी उठा कर देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए, भारत की कानून दंड संहिता उठा करके देख लीजिए। वो ये है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने समन किया वो यदि हाजिर नहीं हो तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है या भगोड़ा माना जा सकता है, मफरूर कहा जा सकता है, फ्यूजिटिव कहा जा सकता है, एब्सकॉन्डर कहा जा सकता है। या जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा हो, कन्विक्शन किया हो, कन्विक्शन करने पूरा होने से पहले वो अगर चला जाए तो उसको भगोड़ा कहा जा सकता है, वो लापता हो जाए तो। मुझे तो न तो किसी पुलिस ने समन किया है, न किसी पुलिस ने बुलाया है। राजस्थान की पुलिस और राजस्थान पुलिस के अधिकारी मुझे प्रोटोकॉल में जो है मिलने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान की पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है। यदि उनको लगता है कि कहीं मेरे को पुलिस किसी तरह से मेरी को पूछताछ की आवश्यकता है, मैं 2 दिन पहले भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में हूँ। उल्टा हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनको दिल्ली की पुलिस ने बुलाया। दिल्ली जाने में डर लगता है, महेश जोशी जी को दिल्ली में जाकर के पेश होना चाहिए, वरना उनको जरूर भगोड़ा घोषित कर देगी पुलिस। अपनी नाकामियों से बचने के लिए किसी दूसरे राजनीतिक दल पर अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ना, ये कांग्रेस का चरित्र और स्वभाव बन गया है। मुझे लगता है पिछले दिनों में कांग्रेस के डीएनए में परिवर्तन हो गया और अब कांग्रेस जो है केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रही है। जब ये सरकार राजस्थान में अस्तित्व में आई उससे पहले से ही चुनाव के परिणाम के साथ ही आपसी विग्रह का शिकार हो गई थी। सिर फुटेबल सबके सामने है। पिछले वर्ष जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, उस परिस्थिति के समय में भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र के नेताओं पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय गृह मंत्री जी पर, मुझ पर जिस तरह के दोषारोपण किए गए थे और बाद में वही सारे लोग एक दूसरे से गलबैयाँ करते हुए दिखाई दिए और अभी आपस में भ्रगुटियाँ तनी भी है। मैं तो कम से कम इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का कि अब की बार अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राग अलापना प्रारंभ नहीं किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं असम के निवर्तमान राज्यपाल शिवचरण माथुर की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को महिला आश्रम प्रांगण में स्थित मूर्ति स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। संस्था सचिव वंदना माथुर ने बताया कि कार्यक्रम में महिला आश्रम संस्था प्रबंधन सदस्यों, स्टाफ सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी तरह महिला आश्रम कॉलेज के बाहर शिवचरण माथुर सर्किल पर स्थित मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं मांडलगढ़ स्थित नारायणी देवी वर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में माथुर द्वारा आधुनिक राजस्थान के निर्माण, एक सफल शिक्षाविद व राष्ट्रनेता के रूप में किए गए कार्यों एवं विशेष रूप से भिलवाड़ा के विकास में उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर संस्था के कोषाध्यक्ष प्रमोद तिवारी एवं महिला आश्रम संस्था के सभी प्रवृत्तियों के प्रधान उपस्थित थे। शुक्रवार को श्री राष्ट्रीय चामुंडा सेना भिलवाड़ा की शाखा पालसा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 127 यूनिट रक्तदान किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह कनवेरा के स्वागत के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संगठन प्रमुख भेरू सिंह राजावत और जिला अध्यक्ष बालकिशन सिंह गाटून, जिला संगठन मंत्री भागचंद सिंह चौहान, तहसील अध्यक्ष शाहपुरा राजू सिंह चौहान द्वारा जिला कार्यकारिणी का शाहपुरा तहसील और कोटड़ी तहसील और बनेड़ा तहसील का विस्तार नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम में समाज बंधु उपस्थित रहे। शाहपुरा नगर पालिका क्षेत्र में शुक्रवार को कोविड प्रभारी डॉक्टर अमित गुप्ता के निर्देशन में 4 जगह शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कहार पंचायत भवन में लक्ष्य से ज्यादा व्यक्तियों को वैक्सीन लगी। जानकारी के अनुसार पार्षद दुर्गालाल कहार ने बताया कि आज कहार पंचायत भवन में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 का लक्ष्य रखा गया था। वहीं 161 व्यक्तियों 18 व 45 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन हुआ। वार्ड के बीएलओ व आशा सहयोगिनियों के साथ मिलकर लोगों को घर घर जाकर जागरूक किया और वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन टीम का कहार समाज के 3 पार्षदों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर अमित गुप्ता, अनिल शर्मा, राकेश भट्ट, पार्षद दुर्गालाल कहार, पार्षद प्रतिनिधि भेरूलाल कहार, भंवरलाल कहार, पार्षद मोहन गुर्जर, राजेश खटीक, देवीलाल रेगर, पुष्पेंद्र कोहली, मुकेश कुमार, जनसेवक गोविंद कुमार घुसर, बीएलओ सुरेश घुसर, एएनएम यामिनी झा, आशा सहयोगिनी शकुंतला देवी तेली, मीना देवी खटीक, सतीश कुमार घुसर, देवीलाल कहार सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। प्रज्ञानम ब्रह्म अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सामाजिक दायित्वों के लिए हमेशा अग्रसर रहने वाले श्री बालाजी फाउंडेशन ने पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका दायित्व के आह्वान के साथ पौधारोपण अभियान पौधे अपने परिजन की शुरुआत की। अभियान में महाराज जोगेश्वर दास, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सुभाष बहेड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष लादोलाल तेली, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा शामिल हुए। भीलवाड़ा में सिद्धबली हनुमान मंदिर देवादास की बगीचे में पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। शेखावत ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण को काफी महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि बालाजी फाउंडेशन ने अच्छी पहल की है। जन जागरण के साथ ही ये अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा। इस मौके पर प्रदीप चौधरी, अनुराग पारिक, अजय सोनी, रोहित व्यास, आचार्य विकास, सुशील बाहेती, विजय जैन, दीपक तोशनीवाल, विवेक, दिव्यांशु दादीज, अरविंद अर्जुन आदि उपस्थित थे। आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता जाती हुई देखकर देश पर अनैतिक तरीके से देश में आपातकाल लगा दिया। यह जानकारी देते हुए लोकतंत्र रक्षा मंच के प्रांतीय मंत्री रजनीकांत आचार्य ने बताया कि इस अवसर पर जिले में लोकतंत्र सेनानियों ने काली पट्टी बांधकर आपातकाल के विरोध प्रकट किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम अलग अलग 3 ज्ञापन दिए, जिसमें मांग की गई कि ऐसी व्यवस्था की जाए किसी भी दल की सरकार बने लेकिन आपातकाल नहीं लगाया जा सके। दूसरे ज्ञापन में लिखा कि बंगाल में वर्तमान में आपातकाल से भी बदतर हालात हैं, वहां विरोधी विचारधारा वालों को चुन चुनकर हत्या की जा रही है। अतः प्रांत की सरकार को बर्खास्त कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तीसरे ज्ञापन में मांग की गई कि आपातकाल केंद्र सरकार ने लगाया था। आपातकाल के संघर्ष दूसरी आजादी का संघर्ष था। इसके पीड़ितों की दशा दयनीय है, अतः इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर का दर्जा देकर उन्हें सम्मानित किया जाए। सरकारी रिकॉर्ड अभी तक भी ये अपराधी की श्रेणी में है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष शंकरलाल सोमानी, वकील राजेंद्र सोलंकी, गोविंद नारायण राठी, कैलाश चंद डाट, भंवरलाल कोठारी, श्याम सुंदर गगरानी, मिठूलाल स्वर्णकार, गोपाल तोशनीवाल, गोविंद गग्गर, डॉक्टर एस.के. जैन, चांदमल गत्यानी, जगदीश डाड़, मंजू देवी डांगा, भगवान राव पाटिल, कैलाश सोमानी साथ रहे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल महात्मा गांधी परिसर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय शिविर 27 व 28 जून को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक लगाया जाएगा। इसमें दमा, अस्थमा, नई पुरानी खांसी, श्वास की तकलीफ का इलाज किया जाएगा। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क दवाइयां व उचित परामर्श देंगे। शिविर की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सभी से अनुरोध है कि शिविर में अधिक से अधिक आकर इसका लाभ उठावें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।